हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे स्वेटर बनाना। पूरे स्वेटर बनाने के लिए सबसे पहले हम जो सबसे सरल है स्वेटर का पीछे का पार्ट बुनना, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें एक डिज़ाइन डाली है, उस डिज़ाइन में मैंने पट्टी बनाई है और इस तरीके से फंदे को डालकर मैंने स्वेटर बनाया है। इसमें 100 या फिर 110 फंदे तक हम डाल सकते हैं। मैंने इसमें 110 फंदे नीचे से डाले हैं और मैंने इसमें पट्टी ख़त्म होने के बाद इसमें 20 फंदों को और बढ़ा दिया है, यानी कि टोटल कुल मिला के यहाँ 130 फंदे यहाँ पर है। अब इसको पट्टी में मैंने जो डिज़ाइन डाला है वो काफ़ी आसान है। इसमें मैंने एक उल्टा और एक सुल्टा बनाया है और उसको 2 सिलाइयों तक बुनने के बाद इसको उल्टे में सुल्टा और सुल्टे में उल्टा बनाया है। उसको 2 सिलाइयों तक बुनने के बाद फिर सुल्टे में उल्टा, फिर उल्टे के ऊपर सुल्टा बनाया। इस तरीके से ये आसान सा डिज़ाइन तैयार हो जाता है। इसके बाद जो मैंने मोड़ वाला डिज़ाइन बनाया, इसमें 6 लाइन सीधी मैंने, जैसे ये फंदे 4 फंदे मैंने सीधे बुने हैं, फिर बीच में 2 फंदा उल्टा है, फिर उसके बाद 4 फंदा मैंने सीधा बुना है, फिर उल्टा। इस तरीके से 6 सिलाइयों तक हम सेम बुनते जाएंगे। फिर उसके बाद हम इसको मोड़ेंगे, तो इस तरीके से मोड़ वाला डिज़ाइन हमारा बन जाता है। पीछे की पट्टी बनाते वक्त हम जितनी लंबाई स्वेटर चाहिए उतनी लंबाई बुनेंगे। मैंने इसकी लंबाई 2 सिलाई रखी है जहाँ तक बाजू है। इस तरीके से मैंने 2 सिलाई इसकी लंबाई रखी हुई है। अब जब बाजू का हिस्सा जब यहाँ पर पहुँच जाता है, तब हमने एक सिलाई में 4 फंदे घटाने हैं, इस साइड भी और दूसरी साइड भी। इस तरीके से फिर दूसरी सिलाई में तीन फंदे घटाने हैं, फिर तीसरी सिलाई में 2 और चौथी सिलाई में 1 फंदा डालकर इस तरीके से ये बाजू का जो ये गोल बाजू जो जुड़ेगा हमारा, इसमें ये गोल वाला हिस्सा है, इस तरीके से शेप आएगा हमारा। और इसकी लंबाई हमने इतनी एक सिलाई से 4 उंगली कम इस तरीके से लेनी है। अगर हम किसी वयस्क आदमी का स्वेटर बना रहे हैं तो पूरी एक सिलाई इसकी चौड़ाई आ जाती है। तो इस तरीके से पीछे का पार्ट बन जाता है। अब इस स्वेटर के अन्य पार्ट को बनाना हम सीखते हैं। बच्चों, अब हम स्वेटर के फ्रंट साइड में जेब बनाना सीखेंगे। जेब बनाने के लिए जैसे मैंने पहले एक तैयार करके रखा हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से फंदों को बीच में बुझाया जाता है और पीछे हम इस तरीके से बुन लेते हैं। हम पीछे भी डिज़ाइन वाला बना सकते हैं, लेकिन अगर हम सादा बुनते हैं तो ये जल्दी होता है, इसलिए सादा बुना जाता है और पीछे का हिस्सा दिखाई भी नहीं देता है और सादा बुनना और ढीला ढीला बुना जाता है पीछे। अब फ्रंट की साइड में हम डिज़ाइन ही बुनते हैं, पूरा जो प्लेन हम बुनेंगे। फिर उसके बाद हमने जितने फंदे चाहो 20 से 25 या उस 30 तक के फंदों को हम बुझा देते हैं। फंदे को किस तरीके से बुझाएंगे आइए देखते हैं। इस तरीके से हमने ये जो सेकेंड हमारा पल्ला है सामने का फ्रंट साइड का, इसमें अब जेब बनाने के लिए ये तैयार है। जेब इस साइड जेब है तो हमने इसमें से इस साइड को निकालना पड़ेगा, पट्टी के इस साइड में और इसके इस साइड में हमने जेब निकालना है। साइड का हमेशा जेब निकालते समय ध्यान देना है। इस तरीके से हमने यहाँ पर गिन के फंदों को 17, 18, 19, 24 फंदों को मैंने बुझाया है। तो 24 फंदे मैं इस तरीके से इसमें बंद कर दूंगी। सबसे पहले फ्रंट साइड में जो डिज़ाइन वाला बाग है या फिर डिज़ाइन बुना है, मैंने 24 फंदों को इस तरीके से 2 फंदों को एक साथ लेना है और एक साथ लेने के बाद इसको छोड़कर पुनः इस वाले सिलाई में रख देना है और ऐसा करने से ये फंदे क्या हो जाएंगे, बुझते जाएंगे। लेकिन हमने ये भी ध्यान देना है कि हम कितने फंदों को बुझा रहे हैं। अब हम 2 फंदे बुझा चुके हैं, 2 के बाद ये तीसरा है। इस तरीके से गिन गिन कर हमने 24 फंदे बुझाने हैं। चौबीस फंदे बुझा दिए गए हैं। अब हमने इसको बुनते हुए सिलाई को यहाँ तक पहुँचाना है और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम।
अब इसको बुनने के लिए मैं दोबारा एक सिलाई यहाँ पे बुन के ला चुकी हूँ। राइट, मैंने नहीं बुना था इसलिए यहाँ पे हमने पिन लगा के रखा है, क्योंकि बाद में इस वाले को फंदे को भी बुनना पड़ेगा। हमने यहाँ 24 फंदे बुझाए हैं। 24 फंदे को बुझाने के बाद हमने इस तरीके से इसके बैक साइड में लेना है। बैक साइड में लेने के बाद यहाँ से हमने फंदे बुझाना शुरू किया है। तो इसी तरीके से हमको जितनी गहराई हमने जेब लेनी है, अगर हमको इतनी गहराई जेब चाहिए तो इसी तरीके से हमने यहाँ से फंदे उठाने शुरू करने हैं। इसको देखते हुए 24 फंदे हमने बुझाए हैं, तो 24 फंदे ही हम यहाँ से उठाएंगे। इसके अलावा जब ये जेब के लिए फंदे बुझाए जाते हैं तो हमको ये ध्यान देना है, जब फंदे बुझा रहे हो तो हम बहुत टाइट बुझाए उसको, नहीं तो जेब हमारा क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा और वो लटकने लगेगा। इस तरीके से हमारा टाइट जेब होना चाहिए। जब हम पहने तो इस तरीके से जेब दिखे। ये डिज़ाइन एक जैसा होने के कारण इसमें जेब का पता नहीं चलता। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे पट्टी अलग डिज़ाइन डाल सकते हैं, जिससे जेब दिखेगा कि जेब कहाँ से शुरू हुआ, जेब कहाँ पे है। इस तरीके से हम यहाँ से ये फंदे उठाएंगे और हम गिनते हुए 24 फंदों को उठाएंगे। पहला फंदा हमने उठा दिया है। इसी तरीके से हम इसी लाइन पे फंदों को उठाते हुए जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे हमने लाइन का ध्यान देना, ये नहीं कि जेब ऊपर नीचे लगे, हमारा लाइन देखना है कि सीधे में हम फंदे उठा रहे हैं कि नहीं। इस तरीके से हमने ये फंदे बनते हुए जाएंगे। इस तरीके से उठाते हुए हमने 24 फंदे उठाने हैं। 4 हो चुके हैं। अब इसी तरीके से मैं उठाते हुए जाऊंगी। ये 24 फंदे अब मैं उठा चुकी हूँ। अब इसको सीधा ही बुनते हुए मैं यहाँ तक पहुँचूंगी और बाद में इसके साथ इसको जोड़ दिया जाएगा। अब मैं इसको सीधा बुन लेती हूँ। इसी तरीके से सीधा ही बुनते हुए बिल्कुल ढीला ढीला, ताकि जल्दी कंप्लीट होए। इसको बैक साइड का बहुत ही ढीला ढीला हम बुन सकते हैं। इस तरीके से वो फटाफट ऊपर को जाएगा अगर हम ढीला बुनते हैं इसको। इस तरीके से बैक साइड से हमने जो फंदे उठाए थे और यहाँ पे जहाँ फंदे बुझाए जेब बनाने के लिए, यहाँ तक पहुँचने तक इस तरीके से मैंने बुन लिया है। अब इसको हम सीधी साइड में करते हैं। सीधी साइड में करने के बाद जो ये बचा हुआ मैंने पिन में डाला हुआ है, क्योंकि इसको भी बुनना पड़ेगा हमने, तो इसको हम फिर से सिलाई में डालेंगे। इस तरीके से अब इसको हम इस तरीके से जैसा डिज़ाइन है वैसा ही बुनते जाना है। यहाँ पे हमने 2 उल्टे कर रखे हैं, छोड़ा हुआ है, तो 2 उल्टा हमने इस तरीके से बुनना है और 4 सुलटे, क्योंकि ये इसी तरीके का डिज़ाइन है। जिस तरीके का डिज़ाइन है हमने इसी तरीके से इसकी बुनाई करते हुए जानी है। इस तरीके से हमारा जेब तैयार होने वाला है। अब ये हमने बना लिया है ये। अब इसको हम इस तरीके से यहाँ पे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमारा देखिए इस तरीके से हाथ घुसा के जेब तैयार है। इस तरीके से पीछे का जो ये बैक साइड ये खुला हुआ है, इसको भी हम सुई के माध्यम से सिल देंगे। ये जेब हमारा तैयार हो जाता है। इसको इस बुनाई के बाद एक ही सिलाई में डाल देंगे तो जेब हमारा कार्डिगन का सामने का पोर्शन भी तैयार हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ से कंधे से जोड़ना बताऊंगी। पीछे के पार्ट को और आगे के पार्ट को इस तरीके से जोड़ा जाता है। पीछे का जो पार्ट है हमारा और ये जो आगे का है इस तरीके से रखेंगे। यहाँ इस तरीके से घटाने में हमको इसको सिलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और दोनों पार्ट एक साथ गढ़ भी जाते हैं। इससे हमारा टाइम की बचत होती है। पहले ये एक आगे का वाले पार्ट का और पीछे के वाले पार्ट का इस तरीके से हमने लेना है और इसका एक बनाएंगे और फर्स्ट में हम आगे रखेंगे इसको। अब आगे रखने के बाद इसको
आगे का 2 और पीछे का 1 इस तरीके से हम करेंगे। अब हमने इसको पीछे रखना है। इसी को जब तक ये पूरा कंधे का पार्ट ख़त्म नहीं हो जाता तब तक इसी तरीके से हम घटाते रहेंगे। इस तरीके से घटाने में जोड़ ऐसा दिखता है, जो कि जिसमें गांठ है या फिर गंदा नहीं दिखता है। ये बिल्कुल प्लेन और बहुत अच्छा दिखता है और पीछे की साइड में इस तरीके से आएगा और ये इस तरीके से हमारा कंधा जोड़ा जाता है। अब कंधों को जोड़ने के बाद मैं इस आगे के पार्ट को इस तरीके से जोड़ देती हूँ। इसको भी सुई के माध्यम से ही जोड़ूंगी। ये पार्ट आगे पीछे ना हो इसके लिए मैं इसमें भी सिलाई किनारे किनारे रख दूँगी। पहले इसको बराबर इस तरीके से करेंगे, फिर हम ऐसे करेंगे ताकि ये जब हम सुई से सिलेंगे तो ये आगे पीछे ना हो। इस तरीके से हम जोड़ना शुरू करेंगे। साधारण जो हम कपड़ों को सिलते हैं उसी तरीके से हमने इस स्वेटर को भी, इस पार्ट को सिल देना है। अब जो स्वेटर का बाजू है उसके लिए हम पट्टी बुन चुके हैं। इस पट्टी के बनने के बाद हमने क्या करना है, ये पट्टी कलाई के थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक आएगी, फिर उसके ऊपर जो हाथ वाला हिस्सा होता है थोड़ा सा मोटा होता है, इसके लिए हमने कुछ फंदों को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। पट्टी के बाद हमने दूसरा जो डिज़ाइन है वो तैयार करना होता है। उस डिज़ाइन को निकालने से पहले हमने कुछ फंदे बढ़ा देने हैं। जैसे यहाँ 50 या 60 का डला हुआ है, तो इस तरीके से हमने डालने के बाद इसमें कम से कम 10 फंदों को हम नेक्स्ट जो डिज़ाइन है उसको बनाने से पहले 10 फंदे को हमने बढ़ा देना है। फंदे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, एक फंदे में 2 निकालेंगे। जैसे इस तरीके से यहाँ से ऐसे करके यहाँ से इस तरीके से फंदे अपने आप बढ़ते जाएंगे। इस लाइन में हम एक ही लाइन में 10 फंदे को बढ़ा देते हैं। ये फंदे बढ़ चुके हैं। फंदे बढ़ने के बाद हमने इसमें दूसरा डिज़ाइन डालना है जो कि है मोड़ वाला। इसके लिए हमने 2 उल्टे और 4 सुलटे 6 लाइनों तक इस तरीके से हमने बुनना है। ये 2 उल्टा और उसके बाद 4 सुलटे। और फिर 2 उल्टा। इस तरीके से हमने ये पूरी सिलाई बुननी है। उसके बाद इसी तरीके से हमने 6 सिलाइयाँ बुन लेनी हैं। छः सिलाइयाँ अब बुन चुकी हूँ मैं। इसमें देखिए ये 4 सुलटे और 2 उल्टा इस तरीके से दिखेगा। अब इसको हमने इसमें मोड़ना है। इसके लिए ये पहले मैं 2 बुन चुकी हूँ उल्टे। अब इसको हमने 4 जो सुलटा बुन रखा है हमने इसको निकालना है सिलाइयों से बाहर। अब जो पहले लास्ट के जो 2 है उसको पहले लेंगे सिलाई में, और उसके बाद जो फर्स्ट के 2 है उसको दूसरी सिलाई में लेके हमने इस तरीके से डालना है। मतलब आगे का 2 पीछे करना है और पीछे का 2 आगे की तरफ कर देना है। अब इसको हम इस तरीके से बुन लेंगे।
सादी बुनाई की तरह ही, मतलब सादा इस तरीके से हम बुनेंगे। पूरी सिलाई में ही हमने इस तरीके से मोड़ना है जिससे हमारा डिज़ाइन मोड़ वाला आएगा। अब हमने 2 उल्टा, बीच बीच में 2 उल्टा बुनना है। इस तरीके से। अब इसको बुनने के बाद हमने वही प्रोसेस बार बार दोहरानी है जब तक ये सिलाई पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए। ये पहले लास्ट के पहले लेने हैं और जो फर्स्ट के जो 2 फंदे हैं उसको हमने दूसरी सिलाइयों में उतार कर इस तरीके से पकड़ना है और इसको हमने पुनः इस सिलाई में डाल देना है। इसमें डालने के बाद हमने सिंपल तरीके से इसको बुन लेना है। पूरी सिलाई को हम इसी तरीके से ख़त्म करेंगे। ये इस तरीके से हमारा डिज़ाइन आएगा। एक बाजू में बुन चुकी हूँ और इसमें देखो इस तरीके से हमारा जो मोड़ वाला डिज़ाइन आएगा। ये जो मोड़ है इसमें मोड़ आएगा। फिर उसके बाद हमने फिर से 6 सिलाई सीधी और उसके बाद मोड़ना है। 6 सिलाई सीधी और उसके बाद हमने मोड़ना है। इस तरीके से हम बाजू को तैयार करेंगे। और एक बात, जब हम बाजू बनाते हैं तब दो उंगली मतलब हमने इस तरीके से बुनना है। 2 उंगली बुनने के बाद हमने 2 फंदों को किनारे से बढ़ा देना है, क्योंकि जो हाथ है हमारा ऊपरी हिस्सा मोटा होते जाता है, उसी तरीके से जो बाजू की बुनाई होती है ऊपर चौड़ी होती जाएगी। तो इस तरीके से हमने, जैसे इसमें दिख रहा है कि किस तरीके से वो जब ऊपर को गया है तो ये चौड़ा होते गया है, यानी कि हमने 2 या 3 उंगली बुनने के बाद हमने 2 फंदे 2 फंदे 2 फंदे और 2 फंदे करके इस तरीके से बढ़ाना है। और लास्ट तक हमने इसको धागे की मोटाई के हिसाब से 90 या फिर 100 तक पहुंचाना है। इस तरीके से राउंड शेप में आएगा। और उसको इतना बुनने के बाद जो इसकी लंबाई होती है, इसकी जो बाजू की लंबाई है, हम इस तरीके से नाप सकते हैं। जो सिलाई होती है जिससे हम बुनाई कर रहे हैं, इसी सिलाई का 2 सिलाई यानी कि 1 और 2 बाजू की लंबाई हम इतनी करेंगे, 1 और 2। इस तरीके से हमारा बाजू तैयार होगा। अब इसको हम ऐसे फोल्ड जैसे करते हैं तो ये बाजू का शेप हमको आसानी से दिख जाता है। लेकिन जब इसको हमें सिलने की आवश्यकता पड़ेगी तो इस तरीके से हमने उल्टी साइड में लेना है। उल्टी साइड में लेके हमने इसको यहाँ से सिल देना है। अब ये दूसरी बाजू भी तैयार हो चुकी है बनके। अब इसको हमने नापना है तो इसकी लंबाई होगी हमारी 2 सिलाई। जिस सिलाई से हम बुन रहे हैं उसी से हम नापेंगे। ये 1 और ये सीधे इसकी लंबाई ये 2, करेक्ट 2 फंदे की लंबाई। अगर हम फिर इतना बुन लेते हैं, बुनने के बाद जो बाजू वाला हिस्सा है इसको फंदे को बुझाने की आवश्यकता होती है। और जैसे हम कंधे में जोड़ते हैं तो उसमें बिना फंदे को बुझाकर भी हम जोड़ सकते हैं, लेकिन बाजू वाले हिस्से को हमें फंदे बुझाने की आवश्यकता पड़ती है। अब इसे हम इस तरीके से फंदे यहाँ पे बुझा देंगे। 2 को एक साथ लेंगे, उसका 1 बनाएंगे, फिर उसको पहली वाली सिलाई में लेकर इसको 2 को फिर 1 बनाएंगे, फिर इस सिलाई में से फिर इसमें डालेंगे, फिर 2 को 1 बनाएंगे। इस तरीके से फंदे हम बुझाएंगे। बुझाने के बाद हम इस बाजू को अपने बुने हुए स्वेटर के पार्ट्स में जोड़ देंगे। इस तरीके से हमारा आगे का पार्ट जुड़ चुका है। अब मैं इसमें बाजू जोड़ूंगी। जो ये है इसको इस तरीके से रखेंगे। जो जहाँ पे सिल रखा है ये वाला हिस्सा और यहाँ पे सिलाई वाला हिस्सा को हम एक जगह पे इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से हम सिलेंगे। ये भी मतलब अपनी जगह से हिले ना, इसलिए मैं इसमें भी इस तरीके से सिलाइयों को
रख दें। इससे हमारा बाजू जब हम सिलेंगे तो इससे थोड़ा भी नहीं खिसकता है, क्योंकि यहाँ पहले से ये अवरोध हमने रखा हुआ है कि ये आगे खिसके ना। इस तरीके से बाजू के आधे पार्ट तक हम पहले सिलाई को इस तरीके से जोड़ के रखेंगे। जब आधा जुड़ जाता है तब हम इसको आधे पार्ट में भी इस सिलाई को इस तरीके से रखेंगे। अब सुई के माध्यम से हमने इसकी इस पार्ट को जोड़ना है। ये कंधे से जुड़ा वाला हिस्सा और ये बीच के हिस्से को हम ऐसे जोड़ेंगे। जिन अलग पार्टों को जैसे हमने जोड़ा है, इसको भी इसी तरीके से जोड़ देंगे। हमारा बाजू भी जुड़ चुका है। अब देखते हैं बाजू जुड़ने के बाद ये कैसा लग रहा है। ये अब इस तरीके से दिखने लगा है। अब हमने इसमें सिर्फ गला बनाना है। बाजू ये जुड़ चुका है। गला बनाने के लिए हमने इनमें फंदों को उठाना है। इस तरीके से इसमें फंदे को उठाते हुए जाएंगे। यहाँ से जो गोलाई में इस तरीके से फंदे को उठाएंगे। सबसे पहले हम इस तरीके से फंदे को उठाएंगे। ये फंदा हमने उठा लिया है। अब इसी तरीके से हम फंदे उठाते हुए जाएंगे। सुलटे की तरफ से फंदे उठाएंगे ताकि जो ये लाइन वाला हिस्सा है ये उल्टे हिस्से में आए। ये इस तरीके से ये सुलटे में ऐसा दिख। इस तरीके से मैं पूरे गोलाई में फंदे उठाते जाऊंगी। यहाँ से एक सिलाई डाली और दूसरी सिलाई, तो इस तरीके से यहाँ फंदे तैयार होते जाएंगे और एक गले की पट्टी का वाला हिस्सा बनेगा और पीछे ये इस तरीके से दिखाई देगा। पूरी गोलाई में हमने इस तरीके से यहाँ तक फंदे उठाते जाने हैं। अब जो पीछे का पार्ट है, इसमें हम पीछे के पार्ट के जो फंदे हमने ऐसी सिलाई में छोड़े हुए थे, जो पीछे का पार्ट हमने स्वेटर का बुना हुआ है, इसको भी कहीं कहीं पे हम इसको इस तरीके से बुन लेंगे। जैसे मैंने 2 बुना, क्योंकि यहाँ पर अगर हम पूरी इसको ले तो ये कुछ ढीला या फिर ज़्यादा फंदे हो सकते हैं, इसलिए 2 बुनने के बाद 2 का 1 बना देंगे। फिर 2 फंदे अलग अलग बुनेंगे, फिर उसके बाद 2 का 1 बनाएंगे। इससे क्या होता है कि जो हमारा पीछे का बैक साइड है वो भी ज़्यादा लूज़ नहीं छूटे रहेगा, बढ़िया गले में फिट आएगा। अब इसको 2 का 1 बनाया। अब 1 2, अब 2 का 1। इसी तरीके से हम बचे हुए पूरे फंदे को बुन लेते हैं। इस तरीके से अब मैं तीनों पार्टों में जो गला बुनना है मैंने उसमें फंदे उठा चुकी हूँ। अब इन फंदों में मैं इस डिज़ाइन को डालूँगी जो पट्टी में बॉर्डर में बुना हुआ है मैंने। बॉर्डर या पट्टी में बुनने के लिए जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसमें पट्टी में बुनने के लिए जितना टाइट हाथ से हम बुनते हैं उतना ही अच्छा होता है, लेकिन जो हम गले का पार्ट बुन रहे हैं उसको हम थोड़ा लूज़ भी बुन सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं बुन लेती हूँ पहले। स्वेटर का कॉलर वाला हिस्सा मैंने बुन लिया है। मैंने इसको इतना चौड़ा बुना हुआ है। ये डिज़ाइन सेम ही है, बस मैंने कॉलर वाले हिस्से को बहुत लूज़ बुना हुआ है। इसको लूज़ बुनने में सही रहता है। अब इसको मैं बैक साइड लूँगी और रॉन्ग साइड में मैं इस तरीके से
इसको यहाँ पे सिलूँगी। जितना लंबा कॉलर है इसको मैं डबल ऐसे इस तरीके से करके सब जगह पे इस तरीके से सिल दूँगी मैं सुई के माध्यम से। इस तरीके से मैंने ये कॉलर सिल दिया है और कहाँ से सिला हुआ है ये पता नहीं चल रहा है। ये देखा जाए तो यहाँ पे भी। अब ये स्वेटर हमारा तैयार हो चुका है। मैं बटन भी लगा चुकी हूँ इसमें। ये इस तरीके से पूरा बनने के बाद ये गला ऐसा लग रहा है और ये पूरा स्वेटर हमारा तैयार है। अब मैं इस स्वेटर को पहना के दिखाती हूँ।